वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, एक ऐसा सम्राट जो शाश्वत है, पल प्रतिपल जिसके साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, जो अनादि है एवं जो अनंत है, उस सम्राट का नाम है, उस शासक का नाम है समय। निश्चित रूप से समय पल प्रतिपल अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। आज यदि आपसे कहा जाए कि लाल किले को केंद्र बिंदु मानकर 20 किलोमीटर का परिधि क्षेत्र, क्या यह दिल्ली के अंतर्गत आता है या दिल्ली के बाहर, तो कोई भी बिना सोच विचार करके ये कह सकता है कि निश्चित रूप से लाल किले के आसपास का 20 किलोमीटर परिधि का क्षेत्र आज दिल्ली ही है। लेकिन 1857 की क्रांति के दौर में लाल किले से 20 किलोमीटर दूर दिल्ली का एक क्षेत्र, जिसे आज हम फरीदाबाद के नाम से जानते हैं, वल्लभगढ़ के नाम से जानते हैं, वह रियासत थी। चूंकि दिल्ली पर बहादुर शाह जफर काबिज थे एवं दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर एक अन्य रियासत थी, वल्लभगढ़ रियासत, जहां पर तेवतिया वंश के जाट शासकों का साम्राज्य था। आज जब हम मेट्रो की वॉयलेट लाइन से फरीदाबाद की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक मेट्रो स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। यहाँ फरीदाबाद में राजा नाहर सिंह स्टेडियम है। यदि हम इतिहास की किताबों से थोड़ी सी धूल हटाएंगे एवं ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 1857 तक जाएंगे, तो हमें एक ऐसा महान शौर्य की गाथा नजर आएगी, ऐसा वीर प्रतापी शासक नजर आएगा जिसके लिए 1857 की क्रांति के दौरान बहुत ही कम यह उस दौर में सुनने को मिलता था कि ब्रिटिश सेना को धूल चटा दी गई हो, उन्हें जड़ समूल परास्त कर दिया गया हो। राजा नाहर सिंह ने न केवल एक लोहे का किला बनकर उस दौर में दक्षिणी दिल्ली को बचाया, बल्कि बहादुर शाह जफर आगरा से आती हुई ब्रिटिश टुकड़ियों से पूरी तरह से निश्चिंत थे, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए एक चट्टानी दुर्ग था जिसका नाम था राजा नाहर सिंह। आज मातृभूमि सेवा संस्था उनकी जन्म जयंती पर उन परिचय की श्रृंखला में आपको राजा नाहर सिंह से परिचित कराना चाहती है। थोड़ा सा मैं आपको और पृष्ठभूमि में ले जाऊं। वल्लभगढ़ रियासत की स्थापना सन 1609 में की गई थी। राजा बल्लू, यहाँ महाराजा बलराम ने इस साम्राज्य की स्थापना की। तेवतिया गोत्र के जाट थे। भरतपुर के राजा सूरजमल के बहनोई। 1739 में यहाँ एक किले का निर्माण किया गया। इसी वंशावली में आगे चलकर महाराजा राम सिंह के घर में 6 अप्रैल सन 1921 को महाराजा नाहर सिंह का जन्म हुआ। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह किशन कौर के साथ कर दिया गया। बचपन से ही वीर हर तरीके से, यहाँ तक कि न केवल हथियार कौशल में, युद्ध कौशल में, बल्कि कूटनीतिक दक्षता भी इनके अंदर समाई हुई थी। यही कारण था कि 18 वर्ष की छोटी सी उम्र में 20 जनवरी सन 1839 को बसंत पंचमी के दिन इनका राज्याभिषेक कर दिया गया। चलिए अब बात करते हैं उस दौर की जिसने राजा नाहर सिंह को नाहर बनाया। वैसे तो आज़ादी की लड़ाई में कई नरों ने नाहर का रूप धरा एवं मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त किया,
लेकिन ये तो स्वयं नाहर थे। वास्तव में एक सिंह का प्रतीक। 1857 में बहादुर शाह जफर को भी मुगल साम्राज्य का सुल्तान बनाया गया। तब इनकी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई राजा नाहर सिंह को। महत्वपूर्ण क्षेत्र था दिल्ली 1857 की क्रांति में। बहादुर शाह जफर की एक महत्वपूर्ण स्थिति थी। इनको चहुं ओर सुरक्षा की समुचित आवश्यकता थी। अतः दक्षिण की तरफ, दक्षिण हरियाणा की तरफ से आती हुई ब्रिटिश सेना को प्रतिसंतुलित करने का महत्वपूर्ण दायित्व था राजा नाहर सिंह पर। ये भी एक लोह कवच बनकर अड़े रहे अपनी छोटी सी सेना के साथ। आगरा की तरफ से आती हुई ब्रिटिश टुकड़ियों को इन्होंने पूरी तरह से मार काट कर खत्म कर दिया। जो ही ब्रिटिश टुकड़ियाँ इन तक पहुँचती वह समूल नष्ट हो जाती। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य इनसे बौखलाया हुआ था। हालांकि जब दिल्ली पर आधिपत्य का दोबारा प्रयास किया ब्रिटिशर्स द्वारा, तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके शहजादों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन संपूर्ण दिल्ली में जो ब्रिटिश कत्लेआम हुआ, ब्रिटिश क्रूरता का जो मंजर देखने को मिला, संभवतः क्रूरता अपने चरम पर होती है। उस दौर के लोगों ने ब्रिटिशर्स को अत्याचार करते हुए देखा। तब भी महाराजा नाहर सिंह पीछे नहीं हटे। अपना वल्लभगढ़ साम्राज्य छोड़कर वह उस क्षेत्र में थे जहां पर ब्रिटिश और ब्रिटिश फौजें, उनकी टुकड़ियां मासूम जनता पर, हमारे क्रांतिकारियों पर अत्याचार कर रहे थे एवं प्रत्यक्ष रूप से उन्हें चुनौती दे रहे थे, उनका सामना कर रहे थे। ब्रिटिशर्स भी उनसे खौफ खाते थे, उनसे भयभीत थे और उन्हें पता था इतने पराक्रमी शासक से सीधे तौर पर जंग लड़ना, उनसे युद्ध लड़ना कहीं ना कहीं एक व्यापक रूप से जनहानि का उन्हें सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ब्रिटिशर्स दिल्ली पर सुदृढ़ रूप से उन्हें कब्जा ही नहीं काबिज कर पाए। अतः उन्होंने षड्यंत्र चला एवं उन्होंने एक दूत भेजकर राजा नाहर सिंह से संधि का प्रस्ताव दिया। राजा नाहर सिंह स्वयं इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ रहे थे छोटी सी टुकड़ी के साथ। अतः राजा नाहर सिंह ने उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया एवं ब्रिटिश अधिकारियों से मिलने लाल किले की तरफ चले गए। जो ही वह लाल किले में घुसे, उन्हें घुसते ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये थे ब्रिटिशर्स जिनके लिए न कोई नीति थी, न ही कोई आदर्श, न ही कोई सिद्धांत। उन्हें तो सिर्फ अपने शत्रुओं को किसी भी प्रकार, गेन केन प्रकारन, छल से, साम दाम दंड भेद से कैसे भी उन्हें परास्त करना था। शायद यही नीति हमारे क्रांतिकारियों की भी रही होती, क्योंकि वो सिद्धांतों में रह गए। यही कारण था इन कपटी भेड़ियों का सामना संपूर्ण शक्ति होने के बावजूद भी वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनमें छल कपट जैसी भावनाएं नहीं थी। बहरहाल लाल किले में घुसते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इलाहाबाद कोर्ट में मुकदमा चला। एक रियासत के शासक के ऊपर यह मुकदमा चलता है कि लूट खसोट में शामिल थे। ब्रिटिश साम्राज्य का विद्रोह का मुकदमा चला। अंततः उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई एवं 9 जनवरी 1858 को 36 वर्ष की छोटी सी उम्र में दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। 1857 में जितने भी क्रांतिकारियों की फांसी हुई, सबसे महत्वपूर्ण फांसियों में से एक थी राजा नाहर सिंह की। राजा नाहर सिंह की फांसी के साथ ही राजा नाहर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देने वाले, ब्रिटिश टुकड़ियों के साथ लोहा लेने वाले उनके 2 महत्वपूर्ण सहयोगियों गुलाब सिंह सैनी एवं बुरहा सिंह को भी फांसी दी गई। महाराजा नाहर सिंह का खौफ इस कदर ब्रिटिशर्स पर हावी था कि उनकी पार्थिव देह भी उनके परिजनों को सुपुर्द नहीं की गई, क्योंकि उनको भय था कि कहीं एक राजा नाहर सिंह की पार्थिव देह को देखकर और राजा नाहर सिंह न जन्म ले लें। क्रांति जो कि बड़ी मुश्किल से दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया गया है,
ऐसा ना हो कि एक बार पुनः क्रांति की चिंगारी फूट पड़े, जिसमें झुलसकर पुनः ब्रिटिश साम्राज्य को एक बार मुंह की खानी पड़े। इस प्रकार राजा नाहर सिंह ने मातृवेदी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अपनी जगह इंगित करवा दी। मातृभूमि सेवा संस्था पराक्रम के ऐसे शीर्ष चरम एवं एक ऐसी विलक्षण शौर्य की गाथा को कोटि कोटि नमन करती है, वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।